जहांगीर तरीन का बुज़दार सरकार पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। कहते हैं पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ग्रुप बनाया। पंजाब हुकूमत को कहूँगा कार्रवाइयाँ बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। हम PTI से अलग नहीं हो रहे, हमारी जमात PTI ही है। सिर्फ हम ख्याल ग्रुप बनाया है जिससे तूफ़ान बर्पा हो गया। हमारे पार्लिमानी लीडर असम्बलियों में आवाज़ उठाएंगे, आवाम की बात करेंगे। 21 के हवाले से जो सवालात उठाए थे उनकी मुकम्मल मनी ट्रेल FIA को दे दी। हमारे खिलाफ तीनों FIR में चीनी का कोई जिक्र नहीं। FIR का शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। छोटी मोटी टुक टाक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है और ना ही किसी किस्म का कोई उसके ऊपर डाउट है। जहांगीर तरीन बजट में इमरान खान को वोट देगा। ये ग्रुप बनते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी में छोटी मोटी टुक टाक लगी रहती है। तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी पर वफाकी वज़रा की वजाहतें। फवाद चौधरी कहते हैं 3 साल गुजर गए, अगले 2 साल भी गुजर जाएंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद ने कहा ग्रुप बनते रहते हैं, पार्टी में ऐसे मामलात मामूल की बात है। जहांगीर तरीन इमरान के साथ हैं, बजट में भी वोट देंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले अगर इमरान खान पर एतमाद नहीं तो पार्टी में रहने की गुंजाइश भी नहीं। तरीन ग्रुप के अरकान की उजलत और घबराहट बेमानी है। इस तरह हम ख्याल ग्रुप से अरकान की असम्बली रुकनियत भी मुतासिर हो सकती है। लंदन भागने वालों को जल्द पकड़कर वापस लाएंगे। ताकतवर माफियाज को कानून के ताबे लाकर दिखाऊंगा। सारे माफिया इकट्ठे होकर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं, NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म कहते हैं माजी की हुकूमतों ने माल बनाने के लिए डैम के बजाय बिजली पैदा करने के महंगे मंसूबे लगाए। आसान तरीका था कि एक पावर प्लांट लगाऊं और पैसे कमाऊं। 2023 तक सर्कुलर डेट 1455 अरब रुपए पर पहुंच जाएगा। कोरोना की मौजूदा लहर में कमी आई है, एहतियात जारी रखी तो हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। गुज़श्ता 2 साल की तरह रवा साल भी गंदुम दरामद करना पड़ेगी। कभी कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान को गंदुम भी दरामद करना पड़ेगी। अब हमारी हुकूमत ज़री शोबे पे तवज्जो दे रही है। इमरान खान इतने नाअहल हैं कि PTI की सफ़ों में भी अब अपने एतमाद को खो चुके। सिर्फ इक़्तिदार को हासिल करने के लिए झूठे दावे करने वाला शख्स मुल्क और कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। बिलावल कहते हैं जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ की मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। अवाम को महंगाई के हवाले करके PTI की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। वज़ीर आज़म वज़ीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। इमरान खान साहब आपको एक रुपए का हिसाब देना होगा। 24 मई से स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदियां नर्म। NCOC के बड़े फैसले। तालीमी इदारे, होटल और शोबा सयाहत खोलने का फैसला। 5% से कम शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल खुल जाएंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। टेक अवे 24 घंटे होगा। 1 जून से आउटडोर शादियों की तकरीबात की इजाज़त होगी। सिनेमा, पार्क्स, इंडोर जिम और इंडोर तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। NCOC के मुताबिक मुल्क में मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,771 टेस्ट किए गए। 3,256 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 7.79% रही। असद उमर कहते हैं अगर लॉकडाउन लगवाना अच्छा नहीं लगता तो जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाएं ताकि कारोबार खुल जाए। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं आए, ये बिल्कुल महफूज है। वफाकी वजीर ने मैस वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वजीर सेहत से नजरा पेचहो कहती हैं बैनुल-अक़वामी सफर और मुसाफिर वायरस के फैलाव का ज्यादा सबब बन रहे हैं। मुसाफिरों को 10 दिन क्वारंटीन करने के फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रुकवाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कल नीलामी की तारीख मुकर्रर है, आप इतनी ताख़ीर से क्यों आए। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि प्रॉपर्टी का कब्जा लेने 7 मई को गए तो इस बात का इल्म हुआ। इसके बाद ईद की छुट्टियां थीं और फिर परसों पहला वर्किंग डे था।
लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत जस्टिस अली बाकर नशवी ने इस्तफसार किया। शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बाद क्या दरखास्त काबिल समाअत है? नाम ECL में आने के बाद उबूरी हुक्म पर कैसे अमल दरामद कराया जा सकता है? चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी गई। नैब ने 9 इंक्वायरीज, 3 इन्वेस्टिगेशंस और 3 नए रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की जमानत में 31 मई तक तौसी। दौरान समाअत FIA के दोबारा वक्त मांगने पर जज हामिद हुसैन बरहम हो गए। इस्तफसार किया, आप 6 माह या साल से इंक्वायरी कर रहे होंगे, अब मजीद इल्तिवा क्यों मांग रहे हैं? आइंदा समाअत तक तहकीकात मुकम्मल ना की तो शो कॉज नोटिस देंगे। उधर जहांगीर तरीन और अली तरीन का केस सुनने वाले जज का तबादला। बैंकिंग कोर्ट के जज अमीर मोहम्मद खान को लाहौर से हाफिजाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल देखने की दावत। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची से बाहर आने के लिए तैयार नहीं। पोलिंग हो जाती है लेकिन नतीजा सुबह तक नहीं आता। इलेक्शन इस्लाहात पर तमाम जमातें बैठें और मुत्तफ़िक़ा फैसला करें। बाबर अवान ने कहा हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। अपोजिशन के जो सवालात हैं हुकूमत इसका जवाब देगी। RTS बैठने से आने वाली हुकूमत ने अपना मुस्तकबिल एक और मशीन से जोड़ लिया। शाहिद खाकान अब्बासी का फवाद चौधरी को जवाब, कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात और कानून साजी ऑर्डिनेंस और तमाशों से नहीं बल्कि पार्लियामान के एतमाद से होती है। अवाम और अपोजिशन को हुकूमत और स्पीकर पर कोई एतमाद नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान की गिरफ्तारी के बगैर रिंग रोड इंक्वायरी नहीं हो सकती। वजीर आजम जवाब दें, रिंग रोड मंसूबे की तौसी का हुक्म क्यों दिया? अवाम इमरान खान और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के मुंतज़िर हैं। नाअहल तरीन हुकूमत का तरीन निकल गया। जहांगीर ग्रुप का प्रेशर साफ नजर आ रहा है, इनके खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं तमाम ATMs इमरान खान के साए तले एक हैं। पिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों का नुकसान पहुंचाया गया, अपनों को नवाजा गया। अब सवाल ये है कि क्या कौमी असम्बली का इमरान खान पर एतमाद है? वसीम अकरम प्लस के पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत है। किसी गरीब का घर रेगुलराइज नहीं हो सकता लेकिन इमरान खान का बनी गाला महल मिनटों में हो सकता है। ये लोग शफाफियत की बात करते थे, दर्जनों स्कैंडल्स तो इन्हीं के दौर में निकल आए। शाही खानदान सूबा पंजाब को मकरूज छोड़कर चला गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ऑपोजिशन को रिंग रोड मंसूबा बहुत तकलीफ दे रहा है, इनको हर महाज पर नाकामी ही मिलेगी। अवाम के अरबों रुपए चोरी से बचाए गए नून लीग की कनीज़ें और दरबारी इस मंसूबे पर मातम कर रहे हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत ख़त्म न हुई। ताज़ा हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 227 हो गई। 63 बच्चे भी शामिल। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे पर एहतजाज करने वालों पर धावा, 4 मुजाहिरीन भी शहीद। इसराइल ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, अहदाफ हासिल करने तक हमले जारी रखने का ऐलान। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की और फ़लस्तीन के वज़राए खारिजा समेत अमरीका रवाना हो गए। कहते हैं UN असम्बली इजलास में फ़लस्तीन के हक में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसराइल अगर किसी की सुनेगा तो वो अमरीका की सुनेगा। OIC के फोरम को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाए। शाह महमूद कुरैशी की तुर्क सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़े शहरों में एहतजाज। कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। तलबा और तालिबात, सियासतदानों के अलावा शोबिस सितारों ने भी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरों में शिरकत की। लाहौर में ताजिरों और सनतकारों ने लाहौर चैम्बर से गवर्नर हाउस तक फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। इस्लामाबाद में भी अल-कुद्स रैली।
F8 से D4 तक निकाली गई रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शामिल हुई। अमेरिका और कनाडा में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। टोरंटो के इलाके मिसिसागा में बड़ा मुजाहरा, बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की शिरकत। शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL एक बार फिर मुलतवी करने का फैसला। ऑपरेशनल वजूहात के बायस लीग के बकिया 20 मैचेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। समंदरी तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील, तूफान की शिद्दत कम, असरात अब भी बाकी। कराची में कल हल्की बारिश का इम्कान। हर पार कर मीरपुर खास, बदीन और उमरकोट में भी आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मियां बीवी कत्ल, नामालूम मुल्जिमान ने मियां बीवी को फ्लैट में गोलियां मारी। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान देखे जा सकते हैं। हलाक मियां बीवी पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम के सहूलतकार थे। SSPE साजिद सदोसई के मुताबिक मुकाबले में हलाक मुल्जिम मियां बीवी के साथ उनके फ्लैट में आकर रुकता था। मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ, नामजद मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने उबूरी जमानत वापस लेने पर साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के मुंह और गर्दन पर गोलियों के 2 निशान हैं। चेहरे पर गोली लगने से दांत भी टूटे हुए हैं। मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान पाया गया। कोरोना ने मैदान वीरान कर दिए। रवा साल होने वाला एशिया क्रिकेट कप भी मुलतवी कर दिया गया। T20 एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका को करनी थी। उधर भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद मुश्किल में पड़ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 1 जून को इजलास बुला लिया।